अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल तीनों क्राफ्टिंग। इस चैनल में हम लोग आपको सिखाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड निटिंग। तो स्टार्ट हम अपना ले रहे हैं एम्ब्रॉयडरी सीरीज से। एम्ब्रॉयडरी सीरीज में जो फर्स्ट स्टिच हम आपको सिखाने के लिए चूज़ किया है वो है रनिंग स्टिच। ये हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया है कि वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको कोई नो हाउ नहीं है एम्ब्रॉयडरी का, वो भी इसको ईजिली सीख सकें और बना सकें। जी, तो ये रनिंग स्टिच के लिए आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी के लिए कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे ये कॉटन, लाइट कलर का मैंने कॉटन लिया है, और थ्रेड भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द एंकर। मैंने एंकर का ये धागा लिया है मैरून कलर में, और इसको मैंने नीडल में डाल के तो एक साइड से इसको ऐसे नॉट लगा लिया है। ठीक है, अब मैं इसको डाउनवर्ड से ऐसे नीडल को ऊपर लेके आऊँगी। अच्छा जी, ये आप देखें कि मैंने अब नीडल को इसके अंदर लेके गई हूँ और ऐसे इसको बाहर लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली ये सब ये पता चला है कि मैंने ये स्टिच कैसे किया है। लेकिन आप अब एक दफ़ा दोबारा देखिए। ये देखिए, एक दफ़ा ऐसे नीडल नीचे और ऐसे जो स्टिच से मैं नीचे लेके गई हूँ उससे थोड़ा से स्पेस देके तो मैंने इसको ऊपर कर लिया है। अच्छा, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जितना आपने नीचे वो डिस्टेंस दिया है उतना ही ऊपर का भी डिस्टेंस होगा। इससे होगा ये कि जब आपका जो आप पैटर्न ड्रॉ किया है आपने, जब वो कंप्लीट होगा तो वो एक तो सिमेट्री होगी उसमें, और सिमेट्री होगी तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको रनिंग स्टिच के साथ कंप्लीट किया है। इसके साथ ही मैंने ये आपको बताने के लिए कि आप रनिंग स्टिच को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक सिंपल सा ही फ्लावर ड्रॉ किया है और इसका जो सर्कल है इसको रनिंग स्टिच से कर लिया है। अब मैं आपको इसकी एक पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करते वक्त किया था, नीचे ऊपर। ध्यान, बात फिर वही, जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही हम ऊपर लेंगे। ये देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये देखिएगा, ये देखें। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ये करके तो ये पूरी पेटल, इसकी आउटलाइन, नोट ऑफ होल पेटल, अभी फिलहाल हम सिर्फ आउटलाइन पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट हम इसकी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसको फिल करेंगे विद द सेम रनिंग स्टिच। जी व्यूअर्स, मैंने मैरून थ्रेड के साथ इसकी आउटलाइन कर ली है। अब मैं जो फिलिंग कर रही हूँ उसके लिए मैंने ये चूज़ किया है पिंक थ्रेड, वो इसलिए कि पता लग सके कि कहाँ पे आउटलाइन है और कहाँ से ये फिलिंग स्टार्ट हो रही है। और ये हम लोगों ने स्टार्ट करना है वैसे सेम प्रोसीजर है, नीचे से नोट लगाकर उसको निडल को क्लोथ के ऊपर ले आई हूँ। और हम लोगों ने स्टार्ट करना है मिड से। मिड से इसलिए करना है कि ताकि पेटल के जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वली बन जाएं थ्रेड के साथ, स्टिच के साथ, सॉरी। ये देखें, नीचे ऊपर, पहले नीचे गया फिर ऊपर, नीचे ऊपर। ठीक है, ये देखें, अब वैसे ही नीचे ऊपर, नीचे एंड देन ऊपर। ये देखें, ऑलमोस्ट जो उनसे मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जो वो थ्रेड, वो स्टिच का वो साइज है वो इक्वल होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। एक आध दफ़ा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका भी इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। ये देखिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब क्या करना है, अब ये हम लोगों ने इसके ये नीचे लेके जाएंगे अब हम, और इसके थोड़ा सा गैप देके तो अब सेकेंड लाइन हमने कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए, सेकेंड लाइन हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा गैप देके वैसे ही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। ठीक है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे एंड ऊपर। ठीक है, व्यूअर्स, मैंने रनिंग स्टिच को ही करके
ये अपनी पेटल फिल कर ली है। मैंने पिंक थ्रेड को ही कंटिन्यू किया है। अब मैं इसी चीज़ को जो मैंने आपको सिखाया है उससे अपनी बाकी रिमेनिंग जो पेटल्स हैं उनको भी फिल आउट कर दूंगी। मैंने सेम थ्रेड, सेम क्लॉथ और सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए ये पूरा फ्लावर फिलअप कर लिया है। आउटलाइन दी है मैरून की एज यू आर ऑल सीइंग, और को फिल किया है पिंक के साथ। तो ये थी जनाब हम लोगों की हमारी आज की वीडियो। और अगर आप लोगों को ये पसंद आई है, हमारा चैनल पसंद आया, तो काइंडली लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं आपको इसी तरह के सिंपलेस्ट वे में एम्ब्रॉयडरी सिखा सकूं। अल्लाह हाफिज़।